महासभा ने पहाड़ियों की समस्याओं को लेकर के आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रही है। हमारी जो समस्या है, हम आदिम जनजाति मूल निवासी है यहाँ के, और राजमहल की राष्ट्रीय धरोहर राजमहल की पहाड़ी को आज धड़ल्ले भू माफियाओं के द्वारा पत्थर खदान से तहस नहस किए जा रहे हैं। जहाँ पर हम निवास कर, पहाड़ का मतलब है पहाड़िया और पहाड़िया का मतलब है पहाड़। अगर आप पहाड़ तोड़ देंगे तो पहाड़िया का अस्तित्व मिट जाएगा। ये पहाड़िया को मिटाने की एक साजिश चल रही है जैसा लगता है, क्योंकि एसपीटी एक्ट की धारा 41 में स्पष्ट है कि पहाड़िया की जमीन को कोई ना छुएंगे, लेकिन धड़ल्ले से तहस नहस किए जा रहे हैं और खदान और क्रेशर से जंगली जानवर भी खत्म हो गए हैं और पहाड़िया का समय वक्त पहुंच रहा है कि पहाड़िया को खत्म किया जाए और इस पहाड़ को लूट लिया जाए। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय धरोहर है, इस धरोहर को बचाएं और जितने भी माइंस है, खदान है और क्रेशर है, सभी खदानों को, क्रेशर को बंद करें। ऐसे ही खदान बंद हो जाएंगे, पहाड़िया सुरक्षित हो जाएंगे। उसके साथ साथ पर्यावरण को भी इतनी दूषित कर दी है, जहाँ पर 2 मिनट भी आप शुद्ध वातावरण में नहीं रह सकते। पानी आप 20 दिन नहीं पिएंगे तो जिंदा रह सकते हैं, बिना अन्न का आप 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा, शुद्ध हवा के आप 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानव जाति को भू माफिया और जिले प्रशासन और खनन पदाधिकारी मिल करके इस तहस नहस कर रहे हैं पहाड़ को, और वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे मानव सभ्यता का हनन हो रहा है। ये खदान और क्रेशर बंद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित हो जाएंगे। पहली मांग है। दूसरी क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी मूलवासियों को संरक्षण देने के लिए संसद ने एक कानून बनाई जिसका नाम है पी पेशा 1996। आज झारखंड अलग हुए हैं और 24 वर्षों में पी पेशा कानून लागू नहीं किए। वर्तमान की सरकार हो चाहे भूतपूर्व की सरकार हो, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं ध्यान दिया कि पहाड़ को लूट लिया जाए, आदिवासी संथाल पहाड़िया को लूट लिया जाए, इसलिए ऐसा ये लोग किए हैं। तो ये हम लोगों की मांग है कि अब जितना जल्दी हो झारखंड में पी पेशा कानून लागू करें और आदिवासियों को, संथालों को, पहाड़ियों को, मूल निवासियों को संरक्षण प्रदान करें। ये पूरी मांग नहीं होती है तो फिर हम लोग तालाबंदी करेंगे, चूँकि ये जमीन पहाड़िया के जमीन में डीसी ऑफिस है। जितने भी आप देख रहे हैं स्टेडियम वगैरह, सारा जेल सब पहाड़िया की जमीन है। हम लोगों ने दिया है आपके लिए, हमारी सेवा के लिए, लेकिन आप हमारी सेवा तो नहीं कर रहे हैं। आप हमें ही उल्टे शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। रुपया लागू करो, आदिम जनजाति महिला पेंशन 4000 रुपया लागू करो, पत्थर खदान बंद करो। जिले के आदिम जनजाति समुदाय ने 15 सूत्री मांगों के समर्थन में हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के बैनर तले समाहरणालय साहिबगंज के समक्ष प्रदर्शन किया। नेतृत्व अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड के महासचिव शिवचरण मालतो ने किया। इसके पहले शहर के सिद्धू कान्हू स्टेडियम से जुलूस निकाला गया, जो सदर अस्पताल रोड, हाट परिसर, पश्चिम रेलवे फाटक, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन परिसर, कॉलेज रोड होते हुए समाहरणालय तक पहुंचा। इस दौरान मांगों के समर्थन में और सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के बाद हिल असेंबली पहाड़िया महासभा का एक शिष्टमंडल जिले के उपायुक्त से मिलकर उन्हें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य के नाम संबोधित एक 15 सूत्री ज्ञापन समर्पित किया। ज्ञापन के माध्यम से संसदीय पेशा अधिनियम 1996 के विभिन्न धाराओं को तत्काल लागू करने, अमर शहीद चावरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने, राष्ट्रीय धरोहर राजमहल की पहाड़ी पर पत्थर उत्खनन कार्य के अभिलंब बंद करने, झारखंड राज्य आदिम जनजाति आयोग का गठन करने, आदिम जनजाति के नाम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने,
आदिम जनजाति समुदाय के लोगों के विकास और उनके सरकारी योजनाओं का समय से लाभ देने के लिए संथाल परगना के विभिन्न जिलों के कार्यालय में पहाड़िया कल्याण पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने, पहाड़िया परिषद को सशक्त कर नायाब, माझी, सरदार की नियुक्ति करने और उन्हें नियमित रूप से भत्ता देने, अनुसूचित जनजाति कोटा से झारखंड के आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी में 25% आरक्षण देने, राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा के लिए आदिम जनजाति संसदीय कानून 1996 लागू करो, पत्थर खनन बंद करो देने सहित अन्य मांगे की गई। देख रहे हैं लुकिन। हम लोग साहबगंज के यहाँ के मूल निवासी है और हम लोग के पास कितना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि पानी तक व्यवस्था नहीं है, रोड तक व्यवस्था नहीं है, रोटी तक व्यवस्था नहीं है और हम लोग का बेटी सब सुरक्षित नहीं है। तो हमने क्या गुनाह किया जो कि साहेबगंज जिला से गंगा नदी 5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन आज जो है पहाड़िया पानी के वजह से मर रहा है। उसका जिम्मेवार कौन लेगा? सरकार लेगी। हमारे यहाँ रोड नहीं है, इसके वजह से आज जो डिलीवरी पेशेंट बीमार में जो व्यक्ति सोए हुए रहते हैं, कटिया में बांध के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। क्या यही के लिए एम्बुलेंस तैयार किए? आप दीजिए। तो हर चीज हम लोग के जगह से खनन, माफिया और लूटेरा हो रहा है, उस चीज में हम लोग बंद करेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।